बिहार पंचायत चुनाव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए राष्ट्रीय संवाददाता एस के आनंद के साथ। गली नली सड़क भी आया होगा जल जमाव। जी बिल्कुल जल जमाव आता है, लेकिन यहाँ पे जितना नाला है सब बन गया है और नाला निकालने का मेन समस्या है जो पानी कहाँ हम लोग गिरा। तो ये समस्या हम जाने, अब हम जानते हैं इनका कार्य में क्या क्या करवाए हैं, क्या नहीं करवा पाए हैं। तो मुखिया जी सबसे जनता भी पूछता है कि मुखिया जी क्या कराए, तो किस वार्ड में कौन सा काम कराए, कहाँ पीसीसी करवाए, कहाँ थोड़ा सा बताएंगे। वहाँ पे काम नहीं रह गया, कुछ थोड़ा बचा है, सरकार पैसा देगी तो हम करा देंगे। यानी फंड की कमी रही। तो कहता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप शिक्षा के लिए अपने पंचायत में एक सुधार क्या किए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है नहीं है तो क्या वजह है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चल के पहुंची है सारण जिला, और सारण जिला का ये ब्लॉक है जलालपुर और ग्राम पंचायत है विष्णुपुरा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हमारी कानूनी जंग की टीम पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ये लोगों को बताते हैं कि इस पंचायत में जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं अपने चुनावी वादे में क्या क्या किए थे, क्या कहे थे, और अपने कार्यकाल में जब जनता आशीर्वाद दिया तो क्या क्या काम करवाए हैं, क्या नहीं करवा पाए, क्या कारण रहा है, फंड की कमी रहा है या अधिकारियों का सहयोग नहीं रहा है। और एक और चीज जानते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान सबसे अधिक पंचायत में समस्या सुनने को देखने को क्या मिलता है। तो ये तमाम सवाल के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं मौजूदा मुखिया प्रतिनिधि हैं उत्तम बैठा जी, इनका नाम है, ग्राम पंचायत विष्णुपुरा के। और खास बात यह है इनके विषय में मैंने जब ऑफलाइन बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि हम डिफेंस में थे और डिफेंस में की नौकरी छोड़ करके पंचायत का जनसेवा चुना। आखिर क्या वजह है। इनकी पत्नी हालांकि मुखिया है और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के द्वारा जानते हैं, इन्हीं की जुबानी स्वागत करते हैं मुखिया जी हमारे चैनल में। पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उतने दूर से आप सारण जिला में आपका स्वागत है, और कानूनी जंग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास आए। धन्यवाद आपको भी मुखिया जी, आपने समय निकाले। अब हम जानते हैं आपके, हम ये भी थोड़ा सा जानते हैं कि पंचायत की राजनीति जो होता है थोड़ा टफ होता है। आप उस समाज से आते हैं जो लड़ना सीखे हैं, लड़ना जान रहे हैं, कैसे आना हुआ, क्या करते थे, थोड़ा सा बताइएगा अपने संघर्ष के विषय। देखिए हमारे संघर्ष का विषय है जो पहले हम लोग पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद हम लोग जिन पूरा समय बाहर बिताए नौकरी के लिए, जब तक हम लोग दो पैसा नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। इसी समय 2016 में हमारा चुनाव आया पंचायत का, हम लोग का सीट आया इसी का। तो हमारे दोस्त कुछ गाँव वाले बोले आप पढ़े लिखे अच्छे हैं, आइए चुनाव लड़िए। बोलो ठीक है चलिए, हम आप लोग का सहयोग मिलेगा तो जरूर हम लड़ेंगे। हम चुनाव लड़े और दूसरा स्थान हमारा आया। तो आप नौकरी भी कर रहे थे डिफेंस विभाग में? जी बिल्कुल, हम डिफेंस विभाग में नौकरी भी कर रहे थे प्राइवेट से। जी बिल्कुल। तो आप उसको छोड़ करके अब आ गए पंचायत की राजनीति में। अब हम ये जानते हैं कि 16 में तो दूसरे पायदान पर रहे, लेकिन 21 में आपको आशीर्वाद जनता दिया, तो उस समय क्या कैसा महसूस किए? जी हम लोग का जनता का धन्यवाद जी, आभार देना चाहता हूँ जी। इस मुकाम पे हमको हमारे पंचायत के आदमी ने हमको पहुंचाया और नाम दिया मेरा। चलिए, तो मुखिया जी ये तो आपके संघर्ष हो गया, कैसे चुनाव में आना हुआ ये जानते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना क्या जानना, लेकिन हम जानते हैं पंचायत की राजनीति बड़ा टफ होता है और इनके संघर्ष कैसे आना हुआ ये लिखते हैं। अब थोड़ा सा आप जानते हैं इनका कार्यकाल से संबंधित। मुखिया जी सबसे पहले जब पंचायत में आप पंचायत भवन गए हुए, पंचायत में ज्यादातर समस्या क्या देखने और सुनने को मिला, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए ज्यादा सुनने को मिला, पहले तो हम लोग पंचायत भवन थे, जिस समय हम चुनाव जीते तो हम सोचे पहले हमारा पंचायत भवन, जो पंचायत भवन पर हम बैठे हैं पहले उसको सही करना चाहिए। हम पंचायत भवन को अपना पहले देखे बहुत जर्जर स्थिति था, वहाँ पे ना शौचालय का सुविधा था, किसी चीज का सुविधा नहीं। पहले हम उसको काम कराए, जो रोजी रोटी हमको देता है पहले उसको काम किया जाए। और उसका 10 साल का पहले हालत और आज के हालत में बहुत दिल्ली आसमान का फर्क है। चलिए, तो उसको आप जहाँ बैठते हैं उसको करवाए। सबसे ज्यादा लोगों का समस्या आपके पंचायत में सुनने और देखने को क्या मिला? सुनने और देखने को मिलता है राशन कार्ड, आवास योजना,
और जो वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, यही सब देख सुनने को मिलता यानी पेंशन से जुड़े सबसे ज्यादा गली नली सड़क भी आया होगा, जल है। जमाव। जी बिल्कुल, जल जमाव आता है, लेकिन यहाँ पे जितना नाला है सब बन गया है। और नाला निकालने का मेन समस्या है जो पानी कहाँ हम लोग गिराएं, निकासी का पानी हम लोग कहाँ गिराएं, यही होता है मेन प्रॉब्लम। चलिए, तो ये समस्या हम जाने। अब हम जानते हैं इनका कार्य में क्या क्या करवाए हैं, क्या नहीं करवा पाए हैं। तो मुखिया जी, सबसे जनता भी पूछता है कि मुखिया जी क्या कराए, तो किस वार्ड में कौन सा काम कराए, कहाँ पीसीसी करवाए, कहाँ थोड़ा सा बताएंगे। जी बिल्कुल बताएंगे, जो जो काम हुआ है। पीसीसी हम करवाए हैं हरी माझी के घर से लेके गोधन राय के घर तक। वार्ड नंबर 7 हो गया, और ये वार्ड नंबर 4 में हो गया, ये मुख्य सड़क से लेके गोधन राय के घर तक, ये भी हो गया। किशोर चौधरी के घर तक से लेके गोधन राय के घर तक, तीनों कोना का हम लोग वहाँ के हम मिला दिए वहाँ पे ले जाए। अच्छा जी, पीसीसी कोई वहाँ पे काम नहीं रह गया, कुछ थोड़ा बचा है, सरकार पैसा देगी तो हम करा देंगे। यानी फंड की कमी रही। जी, फंड की कमी से और चबूतरा हो, सामुदायिक भवन हो, और क्या क्या बनवाए हैं। ये चौतरा हम बनवाए हैं वार्ड 5 में, शनिचरा बाबा के पास चौतरा, और वार्ड 5 में हरिनारायण सिंह के पास चौतरा भी बन रहा है, चल रहा है कार्य। और वार्ड 14 में बनाए हैं चौतरा हरेंद्र शाह के घर के पास। वार्ड 2 में बनाए हैं, अभी रोड से आप लोग डुलते होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे, मेरा ही चौतरा बनाया होगा। चलिए, तो ये तो चबूतरा की बात हुई। मुखिया जी, आप पढ़े लिखे हैं, कहता है कि स्मार्ट सिटी तभी बनेगा जब स्मार्ट पंचायत, स्मार्ट गांव होगी, और उसके लिए स्मार्ट मुखिया, स्मार्ट सोच, स्मार्ट एजुकेशन चाहिए। तो कहता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप शिक्षा के लिए अपने पंचायत में एक सुधार क्या किए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, नहीं है तो क्या वजह है, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी का हम मांग किए हैं, हम लोग योजना चढ़ा दिए हैं, पैसा आते ही हम लोग का कुछ मकसद है जो वो बनाना है, जो सामुदायिक भवन में ही बनाना है। अच्छा, उसको चयनित करना है। तो सामुदायिक भवन तो अभी है नहीं हमारे पास, 2-4 गो सामुदायिक भवन है, तो उसमें कुछ कार्य भी हो रहा है। और एक सामुदायिक भवन में एक कर्मचारी को हम लोग दिए हैं, उसमें बैठते हैं। कर्मचारी को भी बैठने के लिए, मान ली पंचायत में कर्मचारी को कम से कम 2 दिन बैठना है, उसमें आके आप लोग बैठते हैं लोग। जी, अच्छा, तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र मुखिया जी चल रहा है। जी बिल्कुल चलता है उप स्वास्थ्य केंद्र। कहाँ चल रहा है ये? चलता है वार्ड 5 में, दमन सिंह के घर के पास। यानी ये निजी भवन में चल रहा है या सरकारी में? नहीं, निजी भवन में चलता है। और सरकारी भवन के क्या दिक्कत है? सरकारी भवन का दिक्कत कुछ नहीं, हम लोग मांग किए हैं उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए, तो उसमें कुछ जमीन का दिक्कत है। जमीन अभी हमारे पंचायत में 4 कट्ठा भी कहीं उपलब्ध नहीं है सरकार के द्वारा। ये सीओ सर भी बोले हैं जे आपके पंचायत में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो ये आवेदन प्रयास यानी खूब आपकी। जी, ये तो प्रयास बहुत अच्छा किए। लेकिन अब हम जानते हैं आवास को लेकर के, जो बताया कि राशन और आवास, तो आवास में अभी तक आप पिछले सूची के अनुसार कितने लोगों को दिलवा दिए हैं और कितने लोगों को जियो टैग करवाए हैं? देखिए, हमारे पंचायत में आवास SC ST का पूरा फाइनल हो गया है। अच्छा, कोई भी नहीं बाकी है। और कुछ जनरल में है, OBC का है, तो भी 10-15 बचा होगा, वो भी तीसरा किस्त, दूसरा किस्त। अच्छा, बाकी वो भी फर्स्ट किस्त सबका आ गया है। और नया में 1300 के लगभग जियो टैग कराए हैं। मुखिया जी, आवास की जैसे ही बात होता है, कोई भी सुनता है तो लगता है कि मुखिया जी बहुत पैसा लिए होंगे, बहुत कमाए होंगे, मतलब 10,000, 15,000, 30,000, 20,000 जैसे जो बनता है। क्या आपके पंचायत में आप नहीं, आपके मतलब सहायक आवास जो होता है, आवास सहायक होता है, उसके माध्यम से, या आपके लोग या वार्ड सदस्य के माध्यम से कहीं पैसा लिए हैं, या क्या शिकायत आया आपके पास? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, कोई अपने आप को नहीं कहता। ये आप पंचायत में घूम के पता भी कर सकते हैं किसी से। हम खुला चैलेंज करते हैं, हम छोड़ दिए हैं आवास सहायक। अब हमारा एक आदमी भी उनके साथ में नहीं घूमा है हमको इतना पैसा दीजिए। हम अपना कह दिए, आप अपना काम कराइए, हमारा शिकायत सुनने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो जनता का कभी शिकायत नहीं आया कि पदाधिकारियों के द्वारा पैसा कुछ मांगा जाता है, कभी आया? नहीं, हमारे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो पैसा नहीं लेते होंगे, नहीं आया होगा। चलिए, देखिए, बहुत ऑन कैमरा बोलना बड़ा बेबाकी होता है,
चूंकि ये दावा करना कि हमने एक पैसा नहीं लिया, ये सच है। जो नहीं लेते हैं वो बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। और मुखिया जी हैं, डिफेंस में हैं, और डिफेंस में बहुत बड़ी चीज होता है, जो चाहे प्राइवेट हो तो उसमें भी बहुत मतलब सारे चीज ट्रेनिंग देना होता है, तो वो एक चीज है। लेकिन पंचायत का अब हम जानते हैं राशन कार्ड सबसे ज्यादा है लोगों का, अभी सूची में नाम भी कट रहा है, तो बहुत से ऐसे लोगों को कट रहा है जो बहुत गरीब है और फिर भी उसका नाम राशन में काटा जा रहा है। तो क्या आपके पंचायत में ऐसा है शिकायत? जी बिल्कुल शिकायत है ऐसा। देखिए सरकार का नियम है, पहले से मान लीजिए हमारे पास 50,000 राशन कार्ड बन चुका है। हाँ। और आदमी सोच रहा है और बने राशन कार्ड। तो जो भी आता है तो व्यक्ति कोई भी हो तो राशन कार्ड तो वो अपने घर से नहीं देगा। 50,000 में किसी में से 1 यूनिट काट देगा, किसी का 2 आदमी का नाम कटेगा, किसी का 4 आदमी का नाम कटेगा। उसी में 50,000 में से कम करके कुछ ये लोग 100-200 और राशन कार्ड बनवा देते हैं, लेकिन देना है 50,000 आदमी का। अच्छा, 50,000 में से कटेगा तब न कुछ उसमें बनेगा, नहीं कटेगा तो नहीं बनेगा। तो कुछ ऐसे आया है जो गरीब आदमी हो उसका नाम नहीं कटना चाहिए लेकिन कट गया, शिकायत आया है? जी बिल्कुल आया है मेरे पास। तो उसके लिए क्या आप एमओ साहब से बात? एमओ साहब से बात किए, बोले ठीक है आवेदन लिख के दे, हम जुड़वा देंगे। अच्छा, तो आवेदन जोड़ने का भी पैसा लिया जाता है? नहीं, जोड़ने का पैसा नहीं। तो आप सख्त हिदायत भी किए होंगे कि पैसा नहीं देना है, या शिकायत आएगा तो मेरे पास आना है? जी बिल्कुल, हम बोले हैं जी जिसका भी नाम जोड़ना हो, अपना राशन कार्ड का जीरोक्स, जिसका नाम कटा हो आधार कार्ड का जीरोक्स, जातीय आवासीय आय, ओबीसी एसटी के लिए, और जनरल है तो आवासीय आय लगा के आप फॉर्म भर के आप एमओ सर को दे दीजिए। मुखिया जी एक बड़ी बात रहता है सीओ और कर्मचारी लोग, अक्सर मुखिया जो दाखिल खारिज या परिमार्जन के नाम पर मोटा पैसा रकम होता है। क्या आपके पंचायत में कभी ऐसा शिकायत आया है कि कर्मचारी या सीओ साहब के द्वारा परिमार्जन के नाम पर दाखिल खारिज का नाम मोटा पैसा वसूला जा रहा और मुखिया जी रिकमेंडेशन किया हुआ कि नहीं लेना है, जो उचित है जो सरकार का है उतना लीजिए, बाकी बात नहीं लेना है, ऐसा शिकायत आया है या होक टोक कभी ऐसा हो गया? नहीं, मेरे पास ऐसा जनता कोई नहीं कहा है जो कर्मचारी चाहे सीओ हमसे इतना पैसा मांग रहे हैं। तो कभी समन्वय बैठक बीडीओ साहब का कैसा रिस्पांस रहता है पंचायत के विकास में, आपका सहयोग में? ये हमारा बहुत अच्छा सहयोग रहता है, बीडीओ सर का बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। चलिए, तो देखिए सवालें मेरे पास बहुत हैं और जवाब भी इनके पास बहुत हैं, हर सवाल का तार्किक जवाब देते हैं क्योंकि एजुकेटेड हैं। एक अंत में एक सवाल करेंगे कि आप अपना अनुभव थोड़ा बताएंगे पंचायत में जो नौकरी छोड़ करके आए, अब नहीं लगता है कि पंचायत में जनसेवा करना कितना मुश्किल या आसान होता है? देखिए पंचायत में जन सेवा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जनता को बीच रहिए, समस्या का समाधान हल कीजिए, उससे भी अच्छा बेटर यहाँ पे है आपका। अच्छा, लास्ट में मेरा सवाल एक छूट गया था, जल नल योजना। जल नल योजना आपके पंचायत में कितना % सफल है और सोलर लाइट ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए सोलर लाइट तो बिल्कुल गड़बड़ है। जनरल जो भी है हम लोग विभाग में फोन करते हैं, जनरल का जो भी खराब होता है वो आके बनवा देते हैं, तुरंत 3 दिन के अंदर में बन जाता है जनरल खराब। सोलर लाइट के लिए एक सरकार को एक सुझाव, क्योंकि सरकार भी मुखिया सुझाव मांगते हैं, तो एक सुझाव देना चाहेंगे तो क्या है आपके पास? सोलर लाइट का यही हम सुझाव देना चाहते हैं। पहले तो ये एक कंपनी टेंडर लिया, एक कंपनी अपना पेटी कंट्रेक्टर को 4 कंट्रेक्टर को दे दिया, वो किसको देता है, कौन आके लगाता है कुछ मालूम नहीं चलता है। फोन करने के बाद बोलते हैं बुलाते तो ये तो हमारा कंपनी का है ही नहीं, ये तो दूसरा का वो आएगा तो करेगा, वो आएगा तो वो बोलता है दूसरा का आएगा तो करेगा। ऐसी में सब ऐसी में सब फैला, या तो निश्चित कर दिया जाए या तो उसके लिए एक अलग मुखिया को दे दे, हैंड कर दे। जी बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे जी देखिए कुछ भी समस्या का समाधान होता है तो वार्ड के पास जाता है, वहाँ लोकल जो है तो पहले वार्ड हमारे पास फोन करेंगे जैसे समस्या है मुखिया जी, तो हम तो ऊपर पदाधिकारी को फोन करेंगे। अब 1-2 हफ्ता उसी में लग जाता है, फिर वो आता है लोग तो कहते हैं ये तो लाइट हमारा नहीं है दूसरे का है, ये तो दूसरे कंपनी का है। एक ऐसा कोई काम है मुखिया जी जो आपकी बड़ी उपलब्धि रहा है और एक ऐसा काम है जो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जारी है, लेकिन जनता उसको बार-बार बोलती है कि मुखिया जी इसको जरूर करवा दीजिए, फंड की कमी से नहीं करवा पा रहे हैं, कोई सा काम? जी बिल्कुल है, हमारा डिजिटल लाइब्रेरी है, इसके लिए हमारा से बच्चे सब मांग किए हैं मुखिया जी पंचायत में कोई डिजिटल लाइब्रेरी लगवाइए, हम बोले ठीक है जरूर हम लगवाएंगे। और एक बड़ी उपलब्धि जो आप काम करा चुके हो? जी बड़ी उपलब्धि है जो हम लोग नली गली बनवा दिए, हमारे मटिया पर से फेवर ब्लॉक है हम ही करवाए हैं,
पीसीसी भी कराए। अभी सबसे जारी है हमारे पंचायत में जो पंचायत सरकार बन रहा है, इसमें बहुत संघर्ष आदमी किया था 20 साल से भी, शुरू से 2005 से आदमी लगा था और मुखिया कोशिश की है, लेकिन उस समय नहीं। लेकिन हम लोग का जो किस्मत है, जो हम लोग का सरकार हम लोग का हैंड में दिया है और हम लोग पंचायत सरकार भवन का काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा से चल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है इन्होंने जो कराया है, बेबाकी तरीके हर सवाल का जवाब दिए। अंत में अपने जनता, अपने पंचायत वासियों को एक मैसेज, एक संदेश मेरे चैनल के माध्यम से। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने जनता को, देवतु जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो भी समस्या होगा हमारे पास आइए, हम पूरा हर एक हफ्ता में व्हाट्सएप पे हम डालते हैं, जो भी कार्य होता है हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम डाल देते हैं। जनता भी देखती है और हम भी देखते हैं। जो भी समस्या का समाधान होता है खुद हम करते हैं, हम किसी आदमी को नहीं रखते हैं। हमारे पास नहीं है, यानी जो भी चीज है किसी को हम नहीं रखे हैं। और जो भी हमारे कार्यकर्ता था वो सब एजुकेटेड, अच्छा, आज सबका नौकरी लग गया है, हाँ। सब पढ़े लिखे हैं। और उन लोगों का जब भी समय मिलता है तो हम लोग बातचीत करते हैं चुनाव के बारे में, सबका नौकरी लग गया। हमारे पास किसी के कोई का शिकायत नहीं है। अच्छा। हमारे पास है, खुद हम अपने आप से फॉर्म भरते हैं, हम अपने आप से काम करते हैं। ये नहीं कि दूसरा कहे आपका दूसरा आदमी 1 रुपया लिया है। चलिए, तो ये बड़ी बात है। और अभी जो सुन रहे थे आप, बड़ा बेबाकी तरीके से हर सवाल का तार्किक जवाब मुखिया प्रतिनिधि हैं उत्तम बैठा जी, जो पंचायत ग्राम पंचायत बिशनपुरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कानूनी जंग। मैं हूं SK आनंद, कैमरामैन जवाहर जी के साथ, बिशनपुरा, जलालपुर, सारण से। धन्यवाद।